और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की यात्रा पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण। आपको बता दें कि ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री हैं डिकॉन मिशेल, उनसे ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बातचीत आगे बढ़ रही है, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत आगे कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। और रक्षा सुरक्षा समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लगातार यहां पर बातचीत की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात की जाए, खाद्य सुरक्षा की बात की जाए और कैसे वैश्विक स्तर पर तमाम देशों को साथ मिलकर आगे बढ़ाया जा सके और किस तरह से जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ बनाया जा सके, इसके लिए ये तमाम जो यहाँ से नीतियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां पर मुलाकात करते हुए उनसे नजर आ रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है और ऐसे में तमाम ऐसे बिंदु हैं, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर किस तरह से दोनों देश परस्पर आगे बढ़ें और किस तरह से आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आए, इसको लेकर लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है। और इसी के साथ तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार भविष्य में इन दोनों देशों के बीच आती हुई नजर आएंगी और साफ तौर पर दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें भी और ज़्यादा मिठास नजर आएगी और किस तरह से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। ये तमाम नीतियाँ और रणनीतियाँ यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता से बनती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से उन्होंने मुलाकात की है और तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पेरे से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं कि तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है मिलने का और साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का और तमाम ऐसे क्षेत्र, तमाम ऐसी बातें जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं, कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तमाम ऐसे नीतिगत और रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, तमाम ऐसे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं जिससे आने वाला एक सुनहरा भविष्य हो। जैसा कि हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत करता है और इसी मंत्र को लेकर वैश्विक स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम देशों में इसको लेकर भारत के प्रति जो अपनी चेतना है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। और यही सब है कि भारत के साथ तमाम ऐसे देश हैं जो हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबली मार्केट सेट करता हुआ नजर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम ऐसे देश हैं जो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट भारत ने दिया है और अर्थव्यवस्था के पायदान पर भारत लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और उन संबंधों को और ज्यादा कैसे प्रगाढ़ और मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर तमाम दिशा और दशा इन तमाम बैठकों के जरिए, द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए निकलती हुई नजर आ रही है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे इसकी बात हो, चाहे इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या विकास किस तरह से आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच, उसकी बात हो। और साफ तौर पर आज जो हम देख रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर की बात हो, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, तो तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ, भारत की सोच के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी पे आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम देश ऐसे हैं जिनके साथ लगातार भारत बात कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण और इसी के साथ आने वाले नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं।